गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बहुत दिन से यूट्यूब पे इधर नहीं आ रहा था। हालांकि आज आप लोगों को दो वीडियो मिलने वाला है। एक तो आप लोगों को संस्कृत का मिलने वाला है जो कि सीटेट एस्टेट के लिए है, और दूसरा ये 12th इंग्लिश प्रोज साइड से है जो कि 5 मार्क्स का आपको समरी आने वाला है और 2-3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आएगा, जिसमें हम लोग का आज का टॉपिक है द अर्थ। क्या है? द अर्थ। तो इस पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। और अभी मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से अच्छे से डील कर रहा हूं, और फिर टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था, वहाँ पे आप लोगों को मटेरियल दिया जाएगा। हालांकि अभी तक एक भी मटेरियल दिया नहीं गया है, लेकिन आप उम्मीद रखो वहाँ पर आपको मटेरियल दिया जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, सिर्फ नेट खर्च करना है और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो डिसलाइक कर देना, और भी अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। आइए मैं चर्चा करता हूँ द अर्थ का। द अर्थ इज़ अ रिमार्केबल स्टोरी। द अर्थ जो है एक यादगार कहानी है, रिमार्केबल स्टोरी, विच इज़ रिटन बाय H.E. Betts। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज हमारे सामने 12th के बच्चे भी हैं, तो उनसे भी मैं आप लोगों को मुलाकात करवाऊँगा। तो बीच बीच में उनकी भी आवाज़ आएगी, और मैं रोड के साइड में हूँ तो थोड़ा सा गाड़ी का जो सीटी की आवाज़ है वो भी आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, एयरफोन लगाएंगे, तब वीडियो और ऑडियो को देखने का काम करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो द अर्थ इज़ अ रिमार्केबल स्टोरी विच इज़ रिटन बाय H.E. Betts। द अर्थ जो है एक यादगार कहानी है जो किसके द्वारा लिखा गया है? H.E. Betts के द्वारा लिखा गया। इन दिस स्टोरी द राइटर हैज़ डिस्क्राइब अबाउट अ फार्मर। इस कहानी में कहानीकार ने एक किसान के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है? एक फार्मर के बारे में बताया है। ओके, ही हैड 4 acres ऑफ लैंड। ही हैड 4 acres ऑफ लैंड। उसके पास कितना जमीन है? ये प्रश्न आता है बंधु, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि उनके पास मतलब हाउ मच लैंड ही हैड, उसके पास कितना जमीन था? उसके पास 4 एकड़ लैंड ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो ही हैड 4 acres ऑफ लैंड। उनके पास कितना जमीन था? 4 एकड़। फैन बंद करो भाई, वो भी आवाज़ आता होगा प्लीज। ही हैड 4 acres ऑफ लैंड। He had a son named Benji। उसके पास एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? Benji। Benji was a dull-minded वाह। Benji was a dull-minded वाह। Benji कैसा लड़का था? Dull-minded था, बोधू था, नीरस था, भुसकोल था, जो कहना है कह लो। ओके, so his father was worried। इसलिए उसके पिता क्या रहते थे? चिंतित रहते थे। होरी सन, अपने बेटे को लेकर के क्या रहते थे? चिंतित। अब सपोज दैट एक किसी के पास बेटा है भाई, अब वो भी बेवकूफ़ निकल जाए तो चिंता तो होगा ही होगा। हालांकि कोई भी बेटा क्यों ना हो, हालांकि 2-3 रहता है, एक बेवकूफ़ भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके पास एक ही है और वो भी क्या हो गया है? डल माइंडेड हो गया, तो चिंता तो स्वाभाविक है। सो ही वॉज वरीड अबाउट हिज सन। वंस टेकिंग हिज सन वेंट टू अ डॉक्टर। एक बार उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को साथ में लिया और किसी डॉक्टर के पास गया। And he told everything about his son before the doctor। उन्होंने अपने पुत्र के बारे में सब कुछ बताया। किसके सामने? डॉक्टर के सामने। डॉक्टर heard everything clearly। डॉक्टर सभी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को साफ साफ सुना, समझा। And he advised, और उन्होंने सलाह दिया। उन्होंने क्या दिया? सलाह दिया। क्या सलाह दिया भाई? He told that Benji must be engaged all time and every time। बेंजी को हमेशा क्या रहना चाहिए? इंगेज रहना चाहिए, किसी न किसी काम में क्या रहना चाहिए? एंड ही आल्सो एडवाइज्ड हिम प्लीज गिव हिम सम हैंड्स। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कीजिए, आप इसको कुछ मुर्गा मुर्गी खरीद करके दे दीजिए ताकि वो उसको देख रेख करने में क्या हो जाए? इंगेज हो जाए। स्कूल भी वो जाता था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, ठीक है। बट रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल ही लुक्ड आफ्टर दोज हैंड्स। जब वो स्कूल से लौट करके आता था, उन मुर्गा मुर्गी को देखने का काम करता था। क्लियर? जब स्कूल से लौट करके आता था तो मुर्गा मुर्गी को देखने का काम करता था। He looked those hens। The hens began to lay eggs। मुर्गी क्या करती है? अब अंडा देना शुरू करती है। He took those eggs in a basket, went from door to door and sell those eggs। वो क्या करता था? उन अंडा को अपने टोकरी में ले लेता था और डोर टू डोर जाता था अंडा बेचने के लिए, ठीक है, और अंडा बेच करके आता था। इन दिस वे
he began to save the money. इस तरह से वो क्या करता है, पैसा बचाना शुरू करता है. But he didn't know where to keep the money because he was dull-minded boy. क्यों? लेकिन उसे ये पता नहीं था कि इस पैसा को हम रखे कहाँ. ठीक है, क्यों? क्योंकि वह कैसा लड़का था, डल माइंडेड था, भोदू लड़का था, पैसा भी नहीं रखने जानता था, समझिए. सो हिज फादर ओपनड अ पासबुक इन अ बैंक. इसलिए उसके पिताजी क्या किए, एक पासबुक खुलवाए. कहाँ पर? बैंक में. बेंजी बिगेन टू सेव द मनी इन दैट बैंक. बेंजी क्या करता है, उस बैंक में पैसे को रखना शुरू कर देता है. ठीक है. नाउ बेंजी बाउट मोर हैंड्स. क्योंकि उसको पैसा हो गया तो वो क्या करता है, और भी मुर्गा मुर्गी को खरीदने का काम करता है. नाउ बेंजी बाउट मोर हैंड्स. उन्होंने क्या किया, और मुर्गिया मुर्गी को खरीदने का काम किया. द हैंस बिगेन टू ले 200 eggs पर डे. अब वो तमाम मुर्गियां मिल करके पर डे रोजाना 200 अंडा देना शुरू करती. कितना अंडा? 200 अंडा देना शुरू करती है. समझ सकते हो. आफ्टर सम डेज ही बाउट अ ट्रक. कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या खरीद लिया, एक ट्रक खरीद लिया. ही लोडेड ऑल दोज एग्स इन दैट ट्रक एंड सेल आउट ऑफ द टाउन. वो क्या करता था, वो तमाम अंडा को उस ट्रक में लोड करता था. अब वो होलसेलर हो गया है. अब वो उस मोहल्ला में नहीं बेचता है, टोकरी में लेकर के नहीं जाता है. अब वो टाउन ही चेंज कर देता है, एक टाउन से दूसरे टाउन में सेल करना शुरू कर देता. ठीक है. इट मीन्स दैट हिज बिजनेस बिकम बिग. उसका बिजनेस जो है क्या हो गया है, बड़ा हो चुका है. सो ही नीडेड अ सर्वेंट. इसलिए उसे किसकी जरूरत है, एक नौकर की जरूरत है. अब क्लाइमैक्स आने वाला है, मजा आने वाला है. ही नीडेड अ सर्वेंट. उसे एक नौकर की जरूरत है. फ्लोरेंस वाज ए गर्ल. फ्लोरेंस एक लड़की थी, मतलब नौकरानी बनने के लिए आ रही है. फ्लोरेंस वाज ए गर्ल. सी बिगेन टू लुक आफ्टर दोज हैंस. मतलब यही नौकर बन जाती है और वो फ्लोरेंस जो है उन मुर्गा मुर्गी को देखने का काम करती है. बेंजी फेल इन लव विथ हर. बेंजी फेल इन लव विथ हर. बेंजी जो है फ्लोरेंस के प्यार में गिर जाता है, फ्लोरेंस के प्यार में फिसल जाता है. समझ में आ रहा है ना. प्यार किया नहीं जाता, प्यार में गिरा जाता है, प्यार में गिरा जाता है. तो बेंजी किसके प्यार में गिर गया, फ्लोरेंस के प्यार में वो गिर गया. नॉट ओनली इट, सिर्फ इतना ही नहीं, ही वांटेड टू मैरी विथ हर. वह उससे क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है. ठीक है. उसे वो मेहरानी बनाना चाह रहा. कौन? बेंजी. बट हिज पेरेंट्स वॉज नॉट एग्री. लेकिन उसके माता पिता सहमत नहीं. किसके माता पिता? बेंजी के माता पिता. काउज इज दैट. कारण यह था, फ्लोरेंस लेग्स वर थिक. फ्लोरेंस की जो टांगे थी वो थिक मतलब मोटा. ठीक है. एंड आईज वर ग्रे. मैं चश्मा खोल के बताऊं. आईज वर ग्रे. और उनकी जो आंखें थी वो ग्रे था. ग्रे मतलब भूरा, बिल्ली वाली आंखें, मतलब जानवर का जो आंख होता है. तो ये आंखें, अब ऐश्वर्या राय की आंखें नहीं हम बता रहे हैं, उनकी आंखें, ऐश्वर्या राय की आंखें क्या है, नीली आंखें. यानी इनकी आंखें कैसी, भूरी, जो कि देखने में रात बिरात को आदमी डर भी जाता है. ओके. सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल. वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी. समझ में आ रहा ना. बट जिसको दीवार पसंद है उसके सामने हुर कुछ है. समझ में आ रहा ना. जिसको प्यार मोहब्बत चाहत, ये ऐसा चीज़ है, नशा चढ़ गया. जिसको जो पसंद है वो उससे शादी करने के लिए चाहता है. अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स. अपने माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध. अगेंस्ट द ऑन द कंट्रेरी ऑफ द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स. अपने माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध. ही मैरिड हर. वह उससे क्या कर लेता है, शादी कर लेता है. ओके. नाउ फ्लोरेंस बिगेन टू लिव विथ हिम. अब वह फ्लोरेंस जो है उसके साथ रहना शुरू कर देती. किसके साथ? बेंजी के साथ. किसके साथ? बेंजी के साथ. ओके. बट हिज पेरेंट्स वर सॉरी, सैड. लेकिन उसके माता पिता जो थे क्या थे, बहुत ही दुखी थे, उदास थे. वन डे बेंजी टर्न्ड हिज पेरेंट्स आउट ऑफ हिज होम. एक बार ऐसा, ड्यू टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के कारण अपने माता पिता को घर से क्या कर लेता है, बाहर निकाल लेता है. समझिए. नाउ बेंजी बिगेन टू स्टार्ट न्यू बिजनेस. उन्होंने नया बिजनेस शुरू कर दिया. उन्होंने उस बिजनेस, ही लेफ्ट दोज बिजनेस. उन्होंने उन बिजनेस को छोड़ दिया. मतलब कौन बिजनेस को भाई? अंडा मुर्गा मुर्गी वाला. ओके. ही बिकम अ बिल्डर. वह क्या बन चुका है? बिल्डर बन चुका है. ओके. बट वन डे ही टर्न्ड हिज पेरेंट्स आउट ऑफ हिज दैट बिल्डिंग. लेकिन एक दिन वह अपने माता पिता को उस बिल्डिंग से निकाल देता है ड्यू टू हिज वाइफ. अपने
पत्नी के कारण, अपने पत्नी के कारण। पत्नी को अगर मतलब एक क्या कहा जाए, मजाकिया लहजे में कहा जाए तो पत्नी क्या होता है, पत्नी मतलब जो पति पर तनी हो, उसको क्या कहते हैं, पत्नी। तो ये जो फ्लोरेंस है अपने पति पर तनी रहती थी, जिसके चलते प्रेशर पड़ा और उन्होंने अपने माता पिता को घर से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये अच्छा किया कि बुरा किया भाई, बताना? बहुत बुरा किया। ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद ना करता हूँ और मुझसे भी उम्मीद नहीं करना। ओके, नाउ हिज पेरेंट्स बिकम सो सैड। अब उसके माता पिता क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए। बहुत क्या हो गए, दुखी हो गए। He told that, I mean, Benji's father told that, बेंजी के पिताजी कहते हैं, this is the earth, this is the earth where a man comes, जहाँ एक आदमी आता है and try to learn something, और कुछ सीखता है। Benji also come this earth, बेंजी भी इस धरती पर आया and gradually he becomes rich, और एकाएक वह क्या बन गया, धनी बन गया। But the whole world is nothing without the earth, लेकिन जिस प्रकार पूरी दुनिया धरती के बिना कुछ नहीं है। कुछ है भाई, जब ये धरती प्लेनेट रहेगा ही नहीं तो दुनिया कोई महत्व है, नथिंग। होल वर्ल्ड इज नथिंग विदाउट द अर्थ। लाइक दैट अ मैन्स लाइफ इज डोरमेंट विदाउट द विजडम। एक आदमी की जिंदगी बेकार है, व्यर्थ है, किसके बिना, बुद्धि के बिना। ऑन द बेसिस ऑफ विजडम ए मैन लर्न समथिंग एंड डू समथिंग एंड मार्च अहेड। उस बुद्धि के बल पर ही इंसान कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। और इन दिस वे इट इज फिनिश्ड। और इस तरह से यह कहानी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों को अपने स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। देखिए ये लोग अभी पढ़ रहे हैं, 12th के बच्चे हैं। तो अभी लोग अस्थिर से सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, आप ही लोग के चलते, ताकि आवाज़ ना गूंजे। तो अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप लोगों को तो ज़रूर कमेंट करना, और अगर समझ में ना आए तो भी कमेंट करना आप लोगों को। और इसका जो समरी है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया था पिछली बार, तो आप लोग ढूंढ लेना, नहीं तो मैं इस वीडियो में भी लगा दूंगा। और आप लोग ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर मैं PDF डाल दूंगा इस चैप्टर का। और यहाँ से 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव आने वाला है और 5 नंबर का सब्जेक्टिव आने वाला है। और याद रखना, आना है तो आना है। अब कहोगे मेरा सेटिंग है, सेटिंग की बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल आएगा, याद रखें आप लोग। ओके, तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय।